हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले 94 शिक्षक बहाली को लेकर के और काफ़ी गंभीर विषय पर बात करेंगे क्योंकि यह काम जो है प्रथम चरण की काउंसलिंग से शुरू होना चाहिए था और जितने चरण की काउंसलिंग चली है तब तक होना चाहिए था। और आप अभी देख रहे हैं कि अभी जो है 11,000 पदों के लिए जो है लिस्ट जो है जारी की गई है कि कहाँ कहाँ पे जो है काउंसलिंग स्थगित थी, रद्द थी। उसमें भी ये काम होना चाहिए था लेकिन ये काम नहीं किया गया है। अब वो काम क्या है, उसी काम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अगर वो काम या वो डाटा शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल जाता तो आप ये जानिए कि जो है शिक्षक अभ्यर्थी सही तरीके से सेलेक्ट कर पाते कि उनको कहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए जाना है। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग ने, बिहार शिक्षा मंत्री ने, बिहार सरकार ने सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है अंधेरे में रखा और काउंसलिंग के नाम पे लोगों को दौड़ाते रहे। लोग काउंसलिंग के नाम पे दौड़ते रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी कल मेरे पास 74% के एक भाई साहब थे, उनका कमेंट आया। मैंने कहा भैया आप कहाँ छूट गए, 74% वाले का अभी नहीं हुआ। कहीं कहीं तो भैया 74-75 वाले भी जो है धक्का खा रहे हैं, कहीं कहीं 80 वाले भी अभी भी धक्का खा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि इन लोगों का क्यों नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ इसका भी कारण इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वह डाटा सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के पास अवेलेबल होता तो जो है बहुत आराम हो जाता काउंसलिंग सेंटर का निर्धारण करने में, कट ऑफ का निर्धारण करने में, सीटों का निर्धारण करने में बहुत सारी सहूलियतें मिल जाती और अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो जाता। जो आप देख रहे हैं कि जो 47,000 जो सीटें खाली जा रही हैं या जो 11,000 पे अभी होने जा रहा है, तो 11,000 तो मान लिया छोड़ दीजिए कि मान लिया रद्द हुआ, स्थगित हुआ, जो भी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जो 47,000 सीटें खाली जा रही हैं इसके पीछे यही एक कारण है कि जो डाटा अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था काउंसलिंग के समय, वो डाटा जो है बिहार शिक्षा विभाग ने अवेलेबल ही नहीं कराया। जबकि उस समय रंजीत सर खुद मौजूद थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि उसमें रंजीत सर खुद मौजूद थे और वो सारी प्रक्रिया से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। उनको ये डाटा अवेलेबल कराना चाहिए था। अगर ये डाटा शुरू से अवेलेबल हुआ रहता तो शिक्षक अभ्यर्थियों की अधिक से अधिक संख्या में जो है सिलेक्शन होता, काउंसलिंग होती, ज्वाइनिंग होती। लेकिन इसका परिणाम यही निकला कि 47,000 जो है सीटें खाली जा रही हैं क्योंकि यह डाटा शिक्षक अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि 7वें चरण की बहाली के लिए आपको बहुत सारी जो है टिप्स मिलने वाली है हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वीडियो के सारे नोटिफिकेशन, जो भी नए वीडियो जारी होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो फिर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैंने इसी पे फोकस किया हुआ है कि ये डाटा क्या है जो शिक्षक अभ्यर्थियों के पास अगर होता तो ये 47,000 पद शायद खाली नहीं रहते, या खाली भी रहते तो इनके आधे खाली रहते या जो है उससे भी कम खाली होते। तो यह डाटा था आपका जो है कैटेगरी और विषयवार जो डाटा होता है वो नहीं पता था। यानी कि जो सीटें होती हैं, जो सीटों का जो रोस्टर था उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जो पुराना रोस्टर था वो भी वेबसाइट से हटा दिया गया था। बहुत कम गिनी चुनी 1 या 2% ऐसी जिला वेबसाइट थी जहाँ पे पुराना रोस्टर पड़ा हुआ था, नहीं तो सब जगह से हटा लिया गया था। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के चलते रोस्टर में बदलाव भी हुआ था जिसको जो है सार्वजनिक बाद में नहीं किया गया कि कहाँ पे सीटें घटी हैं, कहाँ पे बढ़ी हैं, कहाँ पे जीरो हुई हैं, ये भी नहीं बताया गया। तो बिहार शिक्षा विभाग के गलती के चलते ये सीटें खाली जा रही हैं। जो 47,000 सीटें हैं ये खाली जा रही हैं। अगर आप सोचिए कि आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं और आपको ये पता है कि इस नियोजन इकाई में इतनी सीट है और इस कैटेगरी की सीट है, तो आप अच्छे से जो है मेरिट लिस्ट देख करके डिफाइन कर सकते थे कि हाँ मुझे वहाँ काउंसलिंग कराने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो ना कैटेगरी का पता है, ना विषय का पता है, ना फाइनल मेरिट लिस्ट का पता है। तो काउंसलिंग तो बिल्कुल जैसे धृतराष्ट्र जो महाभारत का जो कारण बने थे, ठीक उसी तरीके से चल रहा है। दूसरे की आंखों से हम लोग महाभारत देख रहे हैं और वो जैसा दिखाना चाहता है वैसा हम देख रहे हैं। तो अभी भी जो है बिहार शिक्षा विभाग जो है ये नहीं बता रहा है कि कहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हैं और किस विषय में बची हैं। टोटल तो फट से बता देते हैं, टोटल का तो डाटा आ ही गया है कि 1 से 5 में इस विषय में इतनी सीट है, 6 से 8 में इस विषय में इतनी सीट है। लेकिन भैया किस कैटेगरी में है ये तो बता दो, तभी तो हम लोग जा पाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए कि कहाँ पे भैया काउंसलिंग कराएं, कहाँ पे ना कराएं। कैटेगरी का तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हैं। और जब जिला वेबसाइट पर जो सिलेक्शन की जो लिस्ट पड़ी है वहाँ पर देखिए तो वो दिखा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सब सेलेक्ट हैं, उनके यहाँ सीटें ही खाली नहीं हैं। तभी सीटें खाली कहाँ हैं उसका तो डाटा डाल दीजिए। जो सीटें नहीं खाली हैं, जहाँ पे सीटें फुल होंगी उसका डाटा आपने डाल दिया।
लेकिन उन सीटों का डाटा कौन डालेगा जहाँ पे सीटें खाली हैं, और वो किस कैटेगरी की हैं, किस विषय की हैं, ये भी तो बता दीजिए। तभी तो 11,000 पदों पे लोग काउंसलिंग कराएंगे, नहीं तो कैसे काउंसलिंग होगी। ये सीटें जो हैं जानबूझ के छुपाई जा रही हैं। सीटों का तो घोटाला हुआ है, ये तो कन्फर्म है। अभी ये जो 11,000 का जो सीट का जो ब्यौरा जारी हुआ है ना, इसको अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था सीटों के घोटाला पे, फिर अभी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें फिर मैंने बताया था कि सीटें कम हैं। ठीक है, अभी जो ये नया डाटा सीट आया है, फिर हम आपको जो है नया डाटा देंगे कि अब कितनी सीटें बन रही हैं टोटल 94,000 शिक्षक बहाली में। और अभी जो है 3 डेट्स का, जो पिछली जो दूसरे चरण की जो काउंसलिंग हुई है, उन 3 डेट्स का डाटा नहीं है। लास्ट की जो 3 काउंसलिंग हुई थी उनका डाटा अभी तक बिहार शिक्षा विभाग ने जो है जारी नहीं किया है कि किस नियोजन इकाई में कितनी सीटें खाली थी, कितने लोग जो है चयन हुआ है। ये डाटा अभी नहीं आया है। पिछली लास्ट 3 डेट का डाटा नहीं है। और उन काउंसलिंग का तो अता पता ही नहीं है, उन काउंसलिंग सेंटर्स का या उन नियोजन इकाइयों का जहां पर अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। उसका डाटा कौन देगा, उसके बारे में कौन बताएगा जहाँ पे काउंसलिंग ही नहीं हुई है। हम आपको एक फैक्ट बात बताते हैं, मैं 2012 से इस बहाली प्रोसेस को पूरा कंप्लीटली देख रहा हूँ। आप बिल्कुल ये जान लीजिए कि जहाँ पे काउंसलिंग अभी तक एक बार भी नहीं है, वहाँ काउंसलिंग होगी भी नहीं। और आपको लास्ट में पता चलेगा, 7वां चरण का आवेदन आने से पहले पता चलेगा कि वहाँ ज्वाइनिंग हो गई, और वहाँ की काउंसलिंग भी वो दिखा देंगे कि हमने काउंसलिंग करा ली है। वो बैक डेट में सारे लेटर फॉर्मेट जो है तैयार करेंगे, एनआईसी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ काउंसलिंग कब हुई, कैसे हुई, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। पहले के जो है तीसरे चरण से काम शुरू हो गया था, तीसरे चरण में हुआ, चौथे में हुआ, 5वें में हुआ, तभी तो भैया सीटें बैकलॉग की बच गई थी। क्योंकि उस समय भी ऐसे हुआ था जहाँ पे काउंसलिंग हुई ही नहीं, उन लोगों ने काउंसलिंग की ही नहीं। उन्होंने दिखाया मेरी मेरिट लिस्ट नहीं तैयार है, तो मेरा रोस्टर तैयार नहीं है, तो मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कह के उन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई ही नहीं और चुपचाप अपने अभ्यर्थियों को पैसा ले लेकर के जो इसमें जो है सेट कर दिया। और आज की डेट में लोग नौकरी कर रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं तो पकड़ में भी आ रहे हैं। तो वही इस प्रोसेस में भी हो रहा है, इस बहाली प्रक्रिया में भी हो रहा है, छठे चरण में भी। जहाँ पे काउंसलिंग नहीं है वहाँ का तो भूल ही जाइए, वहाँ काउंसलिंग होगी भी नहीं, सिलेक्शन ही हो जाएगा। एक ताज़ा उदाहरण भोजपुर का मिला है, जहाँ 0 सीटें थी फिर भी काउंसलिंग दिखा करके और सिलेक्शन कर लिया गया है। और वो न्यूज़पेपर में बात आ गई है। न्यूज़पेपर में इसलिए आई, किसी ने कंप्लेन किया होगा कि भैया जब यहाँ सीट ही 0 थी तो आपने कैसे काउंसलिंग करा ली, क्योंकि भाई अभ्यर्थी जो वहाँ का लोकल है उसकी नज़र तो बनी हुई है ना। तो आप लोग अपने जो लोकल नियोजन इकाइयाँ उस पर नज़र बना के रखिए, कम से कम वहाँ का डाटा सीट देख लीजिए कि किसका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ सीट थी कि नहीं सीट थी। लेकिन जब सीट कैसे पता चलेगी, जब जो है कैटेगरी वाइज रोस्टर ही नहीं पता है, विषयवार रोस्टर ही नहीं पता है, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बिहार शिक्षा विभाग में सब मिलजुल के खेल रहे हैं, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को भविष्य के साथ लोग मिलजुल के खेल रहे हैं। और ये 47,000 सीटें बच रही हैं ना, इसी वजह से बच रही हैं। अभी जो 11,000 का डाटा जारी हुआ है उसका भी आपको कैटेगरी का पता ही नहीं कि किस कैटेगरी में सीट खाली है, किस विषय में सीट खाली है, इसका तो पता ही नहीं है। भगवान जाने काउंसलिंग कैसे कराएंगे, कैसे होगी काउंसलिंग, लोग कैसे जाएंगे। वैसे तो मैंने वीडियो बना के दिया है, समझाया है कि आप इस तरीके से काउंसलिंग में जाइए 11,000 पदों के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।